अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। जी, आज का जो हमारी वीडियो का अनवान है अपने जज्बात पर इख्तियार। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने जज्बात पर इख्तियार होता है। जो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर डेवलप हो रही होती है, जो चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले डेवलप होती है, वो होता है एहसास। उसका नाम होता है एहसास। आप खुद ही गौर करेंगे इस बात पर कि अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ फिक्रें, कुछ बातें या कुछ कन्वर्सेशन चल रही होगी, तो आप कहेंगे कि मैं ये सोच रहा था। वो किसी चीज़ के मुतल्लिक एहसास हो सकता है, किसी शख्स के मुतल्लिक आपकी सोच डेवलप हो रही होती है, या किसी ऐसे शख्स के मुतल्लिक आपकी सोच डेवलप हो रही होती है जिसके एहसासात को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। यानी कि एहसास डेवलप हो रहा होता है। अगर कोई चीज़ ऐसी आपके दिमाग में जो कोई कन्वर्सेशन या कोई फिक्रात आपके दिमाग में नहीं चल रहे, तो आप कहेंगे कि मेरे दिमाग में कोई फिक्रात नहीं है या कोई बात नहीं है। आप उस चीज़ को इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। बात करते हैं जी। और ये जो ख्याल आता है इंसान के दिमाग में, फ़र्ज़ कर लें कि जो आपके दिमाग में ख्याल आता है उसे हम एक ऑब्जेक्ट कह लेते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो इमोशन है वो उसका शेडो है। अगर किसी दिमाग के अंदर अगर ऑब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे हैं, तो फिर उसके इमोशंस जो होंगे वो भी अच्छे होंगे। अगर किसी के दिमाग के अंदर ऑब्जेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, जो उसका एहसास है वो अच्छा नहीं है, तो फिर उसके जो इमोशंस होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। मैं बताती चलूँ आपको कि अगर किसी शख्स का आईक्यू लेवल हाई है, इसका मतलब यह है कि इसके अपने जो ख्यालात हैं उसको उसे पता है, या वो उनको समझता है कि मेरे ये ख्यालात हैं। वो अपने ख्यालात को समझता है और अपने इमोशंस को भी समझता है। और जिस शख्स के मुतल्लिक वो सोचता है या ख्याल करता है, उसको उसके ख्यालात का भी पता है और उसके इमोशंस का भी पता है। जिस शख्स को ये चार चीजें पता हैं, तो एक पांचवी चीज का भी उसको पता है कि वो इनके बाहमी रिलेशनशिप को भी समझता है कि इनका आपस में बाहमी रिलेशनशिप क्या है। जो शख्स इस रिलेशनशिप को समझता है, तो वो उसको आप समझें कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। वो इमोशन को समझने में ज़हीन है। वो समझता है कि इमोशंस क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले वक्तों की बात है कि हमारी नानियां या दादियां जो हुआ करती थी, अक्सर कोई चीज़ जब भूल जाया करती थी कि वो अपने पल्लवों को गिरा लगा लेती थी। वो गिरा इसलिए लगाती थी कि जब भी वो गिरा की तरफ उनकी नज़र जाती, तो उनके अंदर उस काम का या उस बात का एहसास होता कि हमने अभी ये करना है या ये काम करना है, इस काम का वक्त है या इस तरह से हमने करना है। सुनने वाली फीमेल्स खास तौर पे इस बात को भी अपने पल्लू से गिरा लगा ले कि जो इमोशन होते हैं वो आपके अंदर एहसास होते हैं, और बेसिकली ये एक लैंग्वेज होते हैं। जिन लोगों को इस लैंग्वेज की समझ आ गई है, वो समझे कि वो इमोशंस और एहसास को समझने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई कोलीग होती है, मैं उन्हें कहती हूँ पकीज़ा मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। आपने ये बात इस तरह से, इस रवैये से या इस तरीके से मीटिंग में क्यों की? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसे ये कहती हूँ, मतलब आप अगर थिंक करें इस बात को कि क्या मैं पकीज़ा की सच में टांगे तोड़ दूंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। असल में क्या होता है कि वो जो मेरे अंदर एहसास होते हैं वो डिस्प्ले करने नहीं आ रहे होते। असल में तो मैं उसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ, मैं आपसे एंग्री हूँ, मुझे गुस्सा आया है इस बात पे कि आपने मीटिंग में ये बात क्यों की। लेकिन जो मेरे एहसास हैं उसको डिस्प्ले करना नहीं आया, सो मैंने उसे कहा कि पकीज़ा मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो होते हैं इस तरह के अल्फाज यूज़ कर लेते हैं जब वो अपने एहसासात को, अपने इमोशंस को समझते नहीं हैं और उन्हें लैंग्वेज के तौर पर डिस्प्ले नहीं कर पाते, तो वो फिर हाइपर होते हैं, डिप्रेस होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गालियां बोलते हैं, और ऐसे मामलात में फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो होते हैं मसाइल बन जाते हैं। ठीक है, इससे असल में मेरा मकसद है आपको बताना कि ये जो एहसास है वो एक लैंग्वेज है। जब हम एहसास को, इमोशंस को एक लैंग्वेज में डिस्प्ले करना सीख जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि एहसास
एक लैंग्वेज है और इस तरह से हमने डिस्प्ले करना है। और ऐसा शख्स जो होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। आप खुद सोचिए, अक्सर फीमेल्स अपने बच्चों को घर में कहती हैं कि आपने अगर झूठ बोला ना तो मैं आपकी जुबान पे कोयला रख दूंगी। क्या माँ अपने बच्चे की जुबान पे कोयला रख सकती है? जी नहीं, बिल्कुल माँ अपने बच्चे की जुबान पे कोयला नहीं रख सकती। वो बच्चा जिसके लिए माँ अपनी जान देने को भी तैयार होती है, वो अपने बच्चे की जुबान पर कोयला कैसे रख सकती है? ठीक है। तो या फिर उससे तो ये कहना था, माँ को असल में बच्चे को ये कहना होता है कि आपने झूठ बोला है, मुझे आप पे गुस्सा है, झूठ बुरी बात है। या माँ ये कहना चाह रही होती है कि बेटा मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप झूठ बोलेंगे, या आपने मेरे पाउच से या मेरे पर्स से पैसे ले लिए और मुझे बताया नहीं। अगर आप मुझे खुद बता देते कि मेरे पास नहीं, मैं खुद दे देती। एक आपने मेरे पाउच से पैसे लिए हैं, दूसरा आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मामा मैंने नहीं लिए। असल में माँ ये बात भी कह सकती है अगर अपने एहसास को डिस्प्ले करना आता हो तो, लेकिन माँ क्या करती है, अपने एहसास को डिस्प्ले नहीं कर पाती। सो वो क्या करती हैं, वो गुस्से में आती हैं और कह देती हैं मैं आपकी जुबान पे कोयला रख दूंगी, मैं इस तरह करूंगी, मैं उस तरह करूंगी। वो अपने एहसास को बिल्कुल भी अपनी लैंग्वेज में डिस्प्ले नहीं कर पाती। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी वजह से क्वेश्चन मार्क आता है इसमें, इस सारी गुफ्तगू में, कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि हर वक्त इंसान के रवैये और अखलाक एक जैसे नहीं रहते, यानी कि एहसास इमोशन एक जैसे नहीं रहते। ठीक है। अब उन एहसास की जो इस तरह के जो एहसास या रवैये होते हैं उनकी दो वजूहात होती हैं। कुछ लोग फर्ज करें ऑफिस से घर जब वापस लौटते हैं, अगर ऑफिस में आपका काम अच्छे से हुआ, आप काम से डिप्रेस वापस नहीं आए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं, तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, आपके जो एहसास होंगे हैप्पीनेस वाले होंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई मैटर हुआ है या आप थक गए हैं या वर्किंग बर्डन की वजह से आप थक गई हैं, तो आपके जो एहसास होंगे वो थके हुए होंगे, बैड होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में भी ना हमारे जो रवैये हैं वो बदल जाते हैं एहसास की ऐसी सिचुएशन में भी, क्योंकि हम वो चीज़ सोच रहे होते हैं, लैंग्वेज में कह नहीं पाते, और उससे हम लोगों का जो अखलाक और रवैये होते हैं वो बदल जाते हैं। आपको एग्जांपल देती जाऊं, आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम, आपने देखा होगा कि वो आम रूटीन में बिल्कुल हल्के हल्के से वो ना चलता रहता है। अगर कोई जोर से हवा का झोंका आए तो पेंडुलम जो होता है जोर से हिल के आगे जाएगा और फिर पीछे को वो मोशन देगा। इसी तरह से बात करती हूँ कि अगर आप घर से ऑफिस से अच्छे तरीके से नहीं लौटे या थके हुए आए हैं, तो उस तरह से आपको भी एहसास जो होगा वो उसी तरह से जाहिर होगा। देखिए, जैसे एक टीचर है, फर्ज करें घर से वो किसी मसले में गई है, स्कूल गई है, तो वो अगर अपने चेहरे पे गुस्सीले असरात रखेगी, एहसास जाहिर करेगी गुस्सीले, तो वो तो वही बात होगी ना कि उस पेंडुलम को जोर से हवा का झोंका लगा और वो आगे को गया और उसका जो एहसास है वो बच्चों पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। ऐसे लेकिन अगर ये एहसास एक टीचर इसलिए रखती है कि आज मुझे अपनी क्लास में सिलेबस की प्लानिंग करवानी है या इस तरह से करना, और मुझे अपने जो फेस की एक्सप्रेशंस हैं वो इस तरह से देने हैं कि मेरी पूरी क्लास पूरी मुतवज्जा रहे और बिल्कुल अटेंटिव हो के उस चीज़ को देखे और उसको करे, सिलेबस प्लान करे, तो वो तो सही है। लेकिन अगर टीचर अपनी किसी जाती मसले की बिना पर अपने चेहरे को इस तरह से करती है, तो वो फिर बच्चों के ऊपर अपने एहसास को डिस्प्ले कर रही है, जो कि बड़ी ही बैड बात है। बच्चों को वो जुबान से तो कुछ नहीं कह सकती, मतलब कह तो नहीं सकती कि मेरे साथ ये मसला हुआ, उसको जाहिर तो नहीं कर सकती। टीचर के एक्सप्रेशन जो होंगे वो बच्चों पे डिस्प्ले होंगे, या फिर टीचर की लैंग्वेज से पता चल जाएगा, वो बड़ी हार्श और बड़ी हॉट किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगी बच्चों के साथ, तो जो कि बच्चों के लिए भी बेहतर नहीं है जी। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि हमें अपने इमोशन, अपने ख्यालात, अपने एहसास को लैंग्वेज में बदलना आना चाहिए। ठीक है। और इस इमोशन को जुबान में बदलने वाले जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं इमोशनली तौर पर।
ठीक है, आज की हमारी वीडियो थी यहाँ तक। मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी वो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।